दुर्गा पूजा हाथ है। किसका बिगड़े सर तो अपना हाथ हम लोग 12 बजे यार तो हाथ बहुत देर हो गया, तो आप आदेश हम सब जानते हैं लोकसभा चुनाव का पहला चरण चुनाव 19 अप्रैल शुरू होगा। 1 जून तक चुनाव चलेगा। 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बांग्ला, ये तीनों राज्यों में पहला चरण से लेकर 7 चरण तक चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग के पास सबसे बड़ा अहम चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा शहीद है। इस बार हम लोग गैर भाजपा सब मिल के इंडिया गठबंधन बनाया और हम लोग का लक्ष्य है इसी बार चुनाव में भाजपा का सरकार को हटाना। और हिंदुस्तान का जनता ये निर्णय ले लिया जो तीसरी बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को हटाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों भाजपा का काल में जो 2019 में चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा जनता के लिए जो वादा किया था, एक भी वादा पूर्ण नहीं किया, एक भी काम नहीं हुआ। केवल दो बार भाजपा का जो सरकार हुआ, ये 2 बार सरकार में भाजपा का केवल कॉर्पोरेट बॉडी का लाभ मिला। एक कॉर्पोरेट बॉडी लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया और किसान गरीब से गरीब हो गया, नौजवान का नौकरी छीन लिया। कोई काम, कोई डेवलपमेंट देश का नहीं हुआ। इसीलिए आज देश का जनता ये निर्णय ले लिया, ये झूठा वादे करके जो भाजपा है चुनाव का समय जो झूठा वादा करते हैं, जनता इनको समझ गया और जनता भाजपा को बुरी तरह से हटाएंगे। और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबे है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। 2014 में भाजपा को सरकार जो हिंदुस्तान में हुआ, केवल उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भारी बहुमत देके भाजपा यहाँ से लोकसभा सीट में जीत गया था। 80 लोकसभा सीट में भाजपा को 73 लोकसभा सीट मिला था। 2019 में उत्तर प्रदेश से भाजपा को 80 सीट से 66 सीट भाजपा को मिला, इसलिए भाजपा दो बार सत्ता में आया। उत्तर प्रदेश जनता इस बार निर्णय ले लिया। क्यों 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता 36% वोट सपा को दिया था, अखिलेश यादव का नेतृत्व में। और सब मिला के 39% वोट उत्तर प्रदेश में मिला था। सपा का साथ जो लोग थे उनको एक साथ। इस बार उत्तर प्रदेश जनता भारी बहुमत से सपा का साथ है और 80 सीटों में गठबंधन से हम लोग 80 सीटों में प्रत्याशी हम लोग दिया भाजपा का खिलाफ। और 2 मिश्री, ये 2 लोकसभा सीट में 2 महिला को हम लोग करके दिया। आप तो जानते हैं 50% आबादी महिला है। अखिलेश यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिश्रिक से एक महिला प्रत्याशी उतराया, हरदोई से एक महिला प्रत्याशी उतराया। हरदोई से उषा वर्मा जी जो 5 बार यहाँ का सांसद थे, 2 बार हार गया था। इस बार मेरा विश्वास है, जो कार्यकर्ता हम लोग को विश्वास दिलाया, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, ये लोकसभा चुनाव में उषा जी पुनः लोकसभा सदस्य बन के यहाँ से जाएंगे। मिश्रिक का जनता, मिश्रिक का कार्यकर्ता सपा का ये भी हम लोग को विश्वास दिलाया, ये मिश्रिक से भी हम लोग का संगीता राजवंशी जी विधायक बन के सांसद बन के जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सपा एवं सपा का सहयोगी सांसद बन के जाएंगे, जिससे भाजपा का सरकार नहीं होगा, इंडिया गठबंधन का सरकार मिलेगा। हम लोग देखा 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय फील गुड बोल के जनवरी महीने में बोला था चुनाव को ये सरकार चुनाव करा दो। चुनाव बोला 2004 में चुनाव, जनवरी में चुनाव करना संभव नहीं है, चुनाव होगा मार्च महीना में, जिस समय चुनाव होता है। तो उस समय बोला था फील गुड, भाजपा फिर सत्ता में आ जाएंगे। तो 2004 में हम लोग क्या देखा, बुरी तरह से भाजपा हार गया था। कांग्रेस का सरकार बन गई थी, यूपीए 1, यूपीए 2 सरकार 2004 और 2009 में बना था। इस बार यही होगा, जो इस बार 400 पार जो स्लोगन भाजपा दिया, भाजपा जानते हैं 400 पार तो दूर था, भाजपा का कोई सरकार भी नहीं बनेगा, 200 सीट भाजपा को मिलना मुश्किल होगा।
दक्षिण भारत आप देखिए, दक्षिण भारत में भाजपा का कोई असर नहीं है। तेलंगाना में एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा, केरला से एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा। अंदर से भाजपा जानते हैं भाजपा का क्या हाल है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू जिसका एक भी सीट नहीं है विधानसभा में, उनके साथ गठबंधन किया। आंध्र प्रदेश से भाजपा को एक सीट भी नहीं मिलेगा। आप कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है, वहाँ भी भाजपा का कोई सीट नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में तो भाजपा बोल के कोई कथा ही नहीं है, वहाँ स्टालिन का सरकार है। सर समाजवादी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही है, जहाँ की आप गिनती बता रहे हैं वहाँ तो लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बहुत हो गया सर, लंबा हो गया। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए और उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। जब लगातार प्रत्याशी आप लोग नहीं तय कर पा रहे हैं, 14 दिन चुनाव पे रह गए हैं, लगातार जो है विपक्ष आपका जो भारतीय जनता पार्टी है इस बात पर आप लोगों का मजाक उड़ा रहा है कि जो है आप लोग प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रत्याशी हम लोग चेंज कर दिया। बंगाल में अभी तक 4 सीटों पे प्रत्याशी का नाम भाजपा घोषणा नहीं किया। ऐसा बहुत सीट है हिंदुस्तान में, आज तक भाजपा का प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित हुआ। भाजपा भी जहाँ प्रत्याशी उतराया वो भी प्रत्याशी बदल कर दिया, बंगाल में किया और बहुत जगह में किया। सर उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, ये तो होता ही है, ये चुनाव केवल नहीं है। जब नेताजी था 1 साल पहले नेताजी प्रत्याशी का नाम घोषित करते थे, इसके बाद जहाँ जहाँ प्रत्याशी ठीक नहीं होता चेंज कर देते। क्यों हम लोग प्रत्याशी चेंज करते हैं? हम लोग जीतना चाहते हैं। जो प्रत्याशी को हम लोग जिताया, जो कार्यकर्ता आके बोला जो ये प्रत्याशी को परिवर्तन कर दो, अखिलेश यादव सब सर्वे करके प्रत्याशी को चेंज करते हैं। क्यों प्रत्याशी चेंज? भाजपा को हरा नहीं करेंगे। अरे भाजपा तो बोला था मैनपुरी चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा सपा का हराएंगे, मैनपुरी चुनाव में भाजपा जीत जाएंगे, डिम्पल यादव हार जाएंगे। क्या देखा? 3 लाख से ज्यादा वोट पे भाजपा। सवाल ये है कि जिनका टिकट कट रहा है वो बगावत कर रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। एसटी हसन ने कहा कि वो प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, प्रचार होगा इंडिया गठबंधन का नाम पे, प्रचार होगा सपा का नाम पे, प्रचार होगा अखिलेश यादव का नाम पे। मुरादाबाद सीट को भी भाजपा नहीं जीता। इस बार चुनाव में भी कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, चुनाव नीति का चुनाव है, नीति कर्मसूची का चुनाव है, सरकार बदल का चुनाव है, भाजपा सरकार बदल का चुनाव है, कोई व्यक्ति सर पहले चरण के चुनाव में 2 सप्ताह शेष हैं और अभी तक जो है आपका इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी एक जो है जनता के बीच में रैली नहीं कर पाई, जबकि उनकी रैली शुरू है। जो भारतीय जनता पार्टी वो इस बात पर भी कह रही है कि आप लोग जो अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, तैयार करेगा जनता। विधानसभा चुनाव में कितना सभा अखिलेश यादव किया था, कितना सभा हम लोग किया था। हम लोग का जो कार्यकर्ता है ना, घर घर जाके जनता का बीच में किया और जनता का परसेप्शन तैयार हुआ था। सभा में केवल क्या होगा, जब जनता का परसेप्शन तैयार होता उसमें चुनाव होता। तो जनता का परसेप्शन तैयार हुआ। 2 बार भाजपा को सरकार जनता देख लिया, क्या जनता को मिला। 2 बार चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था ये भी जनता देख लिया। ये चुनाव तो केवल एक सरकार, राज्य सरकार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान का सरकार का बदल का चुनाव है। सारा हिंदुस्तान में जनता का जो परसेप्शन तैयार हुआ, भाजपा का डर लग गया। इसीलिए चुनाव जितना नजदीक आते हैं ईडी सीबीआई का काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? भाजपा डर गया ये चुनाव में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। इनमें इतनी अंतरकल है कि अब ये समाप्त होने जा रही है। बहुत अच्छा, वो जानते हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी का नाम लेना क्या जरूरी है? क्या जरूरी था? वो जानते हैं टक्कर होगा समाजवादी पार्टी का साथ, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी नाम लेता है। और टक्कर से हम लोग भाजपा को इससे हटाएंगे, हराएंगे, हिंदुस्तान से भाजपा का सरकार नहीं बनेगी। योगी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, काशी में काम शुरू हो चुका है और मथुरा की बारी है। क्या कहेंगे? देखिए, रामलला केवल अयोध्या में नहीं है, रामलला हर हिंदू का अंदर में, मेरा अंदर में भी रामलला है। रामलला केवल एक मंदिर पे नहीं है, और मंदिर मस्जिद पे हिंदुस्तान का जनता इस बार चुनाव नहीं जाएंगे। इस बार जनता चुनाव जाएंगे भूखमरी, कहाँ हमका काम मिला, कहाँ खाद का दाम कम हुआ, क्या मिला। 2 बार 14 साल भाजपा का सरकार होगा, क्या मिला? धर्म का नाम पे चुनाव नहीं होता है, धर्म आज काम जनता का है। मैं क्या करेगा, मंदिर में जाएंगे ना, मस्जिद में जाएंगे ना, गिरजा में जाएंगे, ये मेरा पर्सनल मैटर है। हिंदुस्तान का जनता राम को भगवान मानते हैं जो हिंदू है, तो इसमें भाजपा का क्या है? भाजपा का क्या लेना देना? एक राम मंदिर तैयार हुआ, राम मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर बनाया,
कितना मंदिर हिंदुस्तान में तैयार हुआ? हर साल में तो एक एक जिला में नया नया मंदिर तैयार होता है। वो कोई चुनाव प्रचार के लिए? जो मंदिर का नाम में चुनाव प्रचार करते हैं, भगवान को भी उनको चुनाव में जीतने नहीं देंगे। नहीं, वो इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी रही हो उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस रही हो या बसपा रही हो, उन्होंने कभी भी हिंदू जो तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में नहीं सोचा। ना उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचा, ना मथुरा के बारे में सोचा। जो भी कुछ किया है हमने किया है, इस पर वो वोट मांग रहे हैं। इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ भगवान रामचंद्र विराजमान है, जहाँ भगवान कृष्ण वृंदावन में विराजमान है। भाजपा को उनको विराजमान नहीं किया, सभा भी नहीं किया, अनंत काल से वहाँ पर विराजमान है। हम लोग जाते हैं, श्रद्धालु व्यक्ति वहाँ सब ठेकाते हैं, पूजा देते हैं। इसमें क्या होगा? तो चुनाव का कोई मुद्दा नहीं होता है। यही मुद्दा लेके 2 बार चुनाव करके जनता को घुमाया, हिंदू मुसलमान बोल के हिंदुस्तान का जनता का बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। इस बार चुनाव में धर्म का नाम के लेके चुनाव नहीं होगा। इस बार चुनाव में भूखमरी लेके चुनाव होगा। इस बार चुनाव में बेकार का लेके नौजवान काम चाहते हैं। इस बार ये बात मुद्दा के लेके चुनाव हुआ। इतना जो महंगाई है, ये महंगाई के लिए इस बार चुनाव होगा। इतनी जब पूरा देश में भाजपा का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार लेके चुनाव होगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हुआ? हम सब जो टीवी में देखा, कितनी भ्रष्टाचार हुआ। सरकार है, दावा देता है, आपका जो चैनल है, चैनल को दावा देता है, न्यूज़पेपर को दावा देता है, ये न्यूज़ नहीं आना चाहिए। अब देखिए चुनाव शुरू हो गया, हर चैनल पे भाजपा शुरू हो गया। जनता जानते हैं ये चुनाव में कोई भी 50 जनता भाजपा का खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि 50 जनता का जो मालिक है, आप तो वहाँ नौकरी करते हैं। आप बताओ, आपका जो चैनल है, उनका जो मालिक है, वो मालिक कौन पक्ष का है? वो कोई सपा का है या कांग्रेस का है? वो मालिक भाजपा का है। हाँ, चैनल का मालिक भाजपा का, हम लोग आपका ये जो है हमारा मालिक कौन है और क्या है, इसके लिए नहीं आए थे। हमारा काम है सवाल करना आपसे, और आपका काम है जवाब देना हमारा। वो तो मैं जवाब देता हूँ। आपका जवाब देना काम है। हम इसके लिए नहीं आए कि हमारा मालिक कौन है। आप अपनी बात जनता में कहिए जाके। नहीं बोलता हूँ। आप अपनी बात जनता में कहिए जाके। हम वही कह रहे हैं कि अभी 2 सप्ताह रह गए, आप लोग कोई रैली नहीं कर पाए अभी तक। जनता में आप संदेश दे नहीं पा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये बैठक थी रैली और बैठक में अंतर रहता है। जनता में आप लोग कोई संदेश दे नहीं पा रहे हैं, उल्टे पत्रकारों पर ही सारा दोषारोपण। रैली का बात, समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक उस पर लिखा हुआ था। आप इसी मिश्रिक में ही 3 प्रत्याशी बदल दिए सर। एक पहले एक किया, फिर दूसरा किया। भले एक ही परिवार के, लेकिन इसका संदेश तो जाता ही जाता है। संदेश जाएंगे, सपा का संदेश। आप बोला जो रैली नहीं हुआ, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ। देश का ये विपक्ष, ये जो है भारतीय जनता पार्टी आरोप आप पे लगा रही कि आप लोग अभी टिकट ही नहीं तय कर पाए। कहीं इधर बदला, कहीं उधर काटा, कोई उधर चला गया। आप लोगों की अभी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए हम जीत रहे हैं। जो टिकट काट देते हैं, बदलते हैं, जनता का हित नहीं बदलते हैं। जो जनता चाहते हैं, कभी किसी को टिकट मिल जाता है। वहाँ से जब जनता का आवाज़ उठा, जो इसको टिकट नहीं देके इनको टिकट दे दो, हम लोग क्यों? हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसका मतलब जो पहले सर्वे हुए थे, जो आप लोगों ने टिकट दिए, जो पहले सर्वे हुए या जो पार्टी के नेताओं ने फीडबैक दिया, वो गलत दिया था आप लोगों को। होता है जब जनता से, कार्यकर्ता से आवाज़ आते हैं। हम लोग इसमें कोई ऐसा नहीं जो नहीं चेंज करेंगे। जो कार्यकर्ता जीत जाएंगे, हम लोग चेंज कर देते हैं। इसमें क्या है? ये तो पार्टी का अंदर का बात है। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार अपनी टिकट बदल रही है। इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी का नाम अदला बदली पार्टी रख देना चाहिए। अरे भाजपा टिकट नहीं बदल रहा है। भाजपा के साथ टिकट बदल रहा है। जो सिटिंग MP उनको बदल दिया। कितना सिटिंग MP को बदल दिया? क्यों सिटिंग MP को बदल दिया? इसका मीनिंग है जो सिटिंग MP था, वो जनता का हित में कोई काम नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। जनता उनको हराएंगे बुरी तरफ से, बदल दिया। वो भी तो बदल है। जो सिटिंग MP को बदल दिया, नया आदमी को लेके आया, वो तो बदल है। नहीं सर, वो तो उन्होंने जो है बदल दिया, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट जारी की। केशव प्रसाद मौर्य का कहना ये है कि मतलब जिस तरीके से आप लिस्ट जारी करने के बाद प्रत्याशी बदलते हैं, जैसे मिश्रिक में ही 3 बदल दिए, तो समाजवादी पार्टी के नाम अदला बदली पार्टी रख देना चाहिए। भाजपा कोई बदल नहीं दिया। भाजपा का टिकट लौटा दिया। भाजपा का टिकट लौटा दिया। भाजपा टिकट दिया तो बोले नहीं खड़ा होंगे, टिकट ले लो, वापस कर दो। भाजपा टिकट लौटा दिया प्रत्याशी। ये तो होता ही है।
80 लोकसभा सीटें, हर 3-4 सीटों पे ऐसा होता है क्या, केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में खड़ा हुआ था, खुद हार गया था, उनका सीटों पे खुद हार गया था। तो वो तो सब देख लिया हम लोग का क्या क्या असर है, ये सब हम लोग उत्तर प्रदेश रुचि वीरा ने नामांकन कर दिया। अखिलेश जी SD हसन साहब के पक्ष में चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं कि इनको जो है रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी केवल अखिलेश यादव निर्णय नहीं लिया, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लिया यहाँ रुचि वीरा को टिकट दिया। तो अखिलेश यादव पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड से निर्णय से रुचि वीरा को टिकट दिया। हम लोग एक संगठन, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। भाजपा का अमित शाह जो चाहेंगे, नरेंद्र मोदी चाहेंगे, भाजपा में वही होगा यहाँ पर। लेकिन अखिलेश जी ने जो इलेक्शन कमीशन को जो पत्र लिखा है, क्या उससे कोई मायने है कि नहीं है? अखिलेश है वो पार्टी का बात पहुँचा दिया, पार्टी का बात पहुँचा दिया उन्होंने SD हसन साहब के पक्ष में लिखा। ये SD हसन साहब का ये आरोप था कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमको टिकट देर से यहाँ मिलने दिया, हमारा जो लेटर पहुँचा वो 4 बजे पहुँचा, इसलिए अब उनके समर्थन में फिर अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है कि यही प्रत्याशी थे, इनको कर दीजिए। अब आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रहे हैं कि रुचि वीरा ने तय किया, अब अखिलेश जी ये कह रहे हैं ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? तो एक को डिसाइड नहीं हो पा रहा। 1-2 सीट में कभी ऐसा होता ही है, हर पार्टी में होता है, केवल समाजवादी पार्टी में नहीं, हिंदुस्तान में हर पार्टी में ऐसा होता है, 1-2 सीट का बदल होता है, इसमें नहीं है कोई बदल से ही होता है। केजरीवाल जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर क्या? अरे ये तो झूठ आरोप देकर गिरफ्तार किया, केजरीवाल को झूठ आरोप देकर गिरफ्तार किया। क्यों? भाजपा जानता है दिल्ली में 7 सीट से 7 सीट में बुरी तरफ से भाजपा हार जाएगी। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी थी, उनको कोर्ट ले जाने के बाद 2 घंटा पुलिस लाइन में बैठाया गया। उन्होंने मीडिया से बताया कि मेरा इनकाउंटर करने की प्लानिंग हो रही है। उन्होंने मीडिया से सोलंकी हैं आपके कानपुर के विधायक, हाँ, जानता उनको जो है जेल में है, आज उनको जब लाया गया पेशी के लिए तो उनको पुलिस लाइन में रोक लिया गया। उनका एलिगेशन ये है कि उनका इनकाउंटर करने की तैयारी हो रही है। देखिए, यूपी का जनता का बात नहीं बोलता हूँ, मैं बंगाल से आया, आज जगह में यही पूरा जनता का मन में है ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इनकाउंटर करके सब जो अपोजिशन है तो अपोजिशन को डराना काम भाजपा शुरू किया है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में गुंडे और दंगा फसाद खत्म हुआ है, बस सपा और बसपा की सरकार में गुंडे होते थे और दंगा फसाद होते थे। हमारे गाँव उत्तर प्रदेश में आते हैं ना, जनता का पास सुनते हैं जी, इतना गुंडाई को भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, इतना दंगा फसाद को भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। एक उत्तर प्रदेश में जो जनता को इतना कोई दवा नहीं रखा, तो ये इनकाउंटर इसलिए किया जनता को। एक आखिरी सवाल कि अगर गठबंधन बहुमत के पार हो गए तो प्रधानमंत्री कौन? अरे वो कोई चिंता है, VP सिंह कैसे प्रधानमंत्री बना था चुनाव का पहले, 96 में देवेगौड़ा कैसे प्रधानमंत्री बना था चुनाव का पहले। हम लोग डेमोक्रेसी विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री बनाएंगे सांसद, ये नहीं भाजपा ने जो है जिसका पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पहले से मोदी खुद ही प्रधानमंत्री बन गया, सांसद का कोई समर्थन नहीं चाहिए। और कोई पार्टी में डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग बैठ के एक मिनट में जैसा देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बना था, VP सिंह प्रधानमंत्री बना था, अगर सत्ता में आ जाएंगे 1 मिनट पार्लियामेंट्री बोर्ड सब नेता बैठ के जल्दी आप सबको संजय सिंह ने बयान दिया है कि हम भी मुकदमा लिखवा सकते हैं PF में, तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? आप कैसे राजी? देखिए, 6 महीना स्वदेशी को जेल में बंदी करके रखा। जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट ED को पूछा आपका क्या आरोप है, ED बोला नहीं हम लोग का कोई आरोप नहीं है, स्वदेशी को जमानत मिल जाएगा तो हम लोग का कोई आपत्ति नहीं। तो ED का खिलाफ स्वदेशी को मामला करना चाहिए। ED कौन है? ED कौन है? केंद्र सरकार का ED ठीक किया, प्रधानमंत्री खिलाफ मामला दर्ज किया स्वदेशी, तो बहुत अच्छा किया। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आप यहाँ आए, आज मासिक बैठक है, समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ समय से आपस में ही जो है बड़ी अंतर्कलह है। जो यहाँ अध्यक्ष हो जाता है वो मौजूदा अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं आता है।